अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर रांझा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज आप दोस्तों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो लेके आए हैं जी। इसमें इंशाल्लाह आपको बलूचिस्तान की डिटेल जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं और उसके साथ इसकी डिस्ट्रिक्ट्स और कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस वो इंशाल्लाह हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जी। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है कि बलूचिस्तान की बाउंड्रीज जो है वो किस किस एरिया से मिलती हैं। तो ऊपर आपने याद रखें तो यहाँ वाला ये वाला जो एरिया आ जाता है ये तो आपने याद रखने के केपी के साथ मिलती है जी। यहाँ पे आप याद रखें तो केपी आ जाएगा जी। और इधर आप देखें तो यहाँ पे पंजाब के साथ आती है जी, पंजाब के साथ। और ये वाला सारा एरिया जो है वो आपने याद रखिए तो ये सिंध के साथ आ जाती है। और नीचे आप याद रखें तो नीचे कोस्टल एरिया है जी, अरेबियन सी। और यहाँ पे ईरान आ जाएगा जी, इंटरनेशनल बॉर्डर आ जाएगा बलूचिस्तान का, तो ईरान। और ये वाला बॉर्डर आपने याद रखना है अफगानिस्तान। अब अगर डिस्ट्रिक्ट देखें तो इनकी 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 6 डिवीजन हैं जी। डिस्ट्रिक्ट जो है वो 33 है और इसकी 6 डिवीजन है जी। तो उसको अगर आप देखें तो सबसे पहले ऊपर से हम शुरू करते हैं। तो ये इलाका है जोब का और इसके साथ ये आती है डिस्ट्रिक्ट शिरानी। इनके अंदर एक रिवर आपने याद रखना है जी, जोब रिवर है। जोब रिवर के ऊपर डैम आता है सबक जई डैम। ये आगे जाके गोमल रिवर से मिलता है और गोमल रिवर फिर आगे इंडस में जाके गिर जाता है जी। ये देखिए तो ये मूसा खेल इलाका है, फिर ये बार खान है। तो यहाँ पे एक माउंटेन रेंज आपने याद रखनी है, सुलेमान रेंज, जो बॉर्डर बना रही है पंजाब का डीजी खान वो एरिया है जी। जो यहाँ पे आपको होता है फोर्ट मनरो, एक इस जो है कि सेहत अफजा मकाम भी है जी। तो मूसा खेल और बार खान का एरिया आप डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा और साथ सुलेमान रेंज। इधर अगर आप देखें तो ये किला सैफुल्ला है और इसके साथ ये पेशीन का इलाका आ जाता है। और इनके नीचे देखें तो ये लोरालाई है और लोरालाई के साथ ये जियारत। आपने याद रखना है कि जियारत के अंदर हिस्टोरिकल प्लेस है, कायदे आजम रेजिडेंसी है। और जूनीपुर के जहाँ पे जब होता है पाकिस्तान के सबसे जो पुराने जंगल है वो यहाँ पे आते हैं जी। उसके बाद आप देखिए हरनाय और दुक्की का इलाका आ जाता है जी। ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स जो है कि मतलब बलूचिस्तान के। फिर ये देखें तो ये किला अब्दुल्ला है जी। और किला अब्दुल्ला के साथ ये देखें ये आता है डिस्ट्रिक्ट है क्वेटा। क्वेटा में काफी सारी चीजें हैं जी, इसको डिटेल में आपको बताते हैं। तो एक तो आपने लेक याद रखनी है, हना लेक है जी क्वेटा के अंदर। दूसरी स्पिन कारेज लेक है जी, वो भी क्वेटा के अंदर आती है। इसके साथ अगर आप देखें तो कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जैसे कि क्वेटा रेलवे स्टेशन है, 1887 के अंदर जो है ये मतलब है कि बनाया गया था। इसी तरह एक मीरी फोर्ट के नाम से भी मतलब फोर्ट है, वो भी क्वेटा के अंदर आएगा। फिर उसके बाद अयूब नेशनल स्टेडियम है जी। इसमें आपने इसकी जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है, अब तो ये मिक्सा स्टेडियम है, इसमें काफी सारी स्पोर्ट्स होती हैं। लेकिन अक्टूबर 1978 में पहला जो मैच खेला गया था यहाँ पे वो इंडिया पाकिस्तान का मैच था जी। और जो इसका आखिरी मैच यहाँ पे खेला गया वो 12 अक्टूबर 1984 में खेला गया था, वो भी इंडिया और पाकिस्तान का था। तो इस वजह से आप याद रखें कि ये अयूब नेशनल जो स्टेडियम है वो भी क्वेटा के अंदर आता है। अस्करी पार्क आपने याद रखना है, वो भी क्वेटा के अंदर है। करकाशा पार्क है जी, वो भी आपने याद रखें तो क्वेटा के अंदर है जी। फिर यहाँ पे आप देखें तो एक ना पहाड़ी बनी है, माउंट जबले नूर है जी। बेसिकली कुरानी जो उराक है, मतलब कुरान की जो उराक है जी, जो पुराने उनको यहाँ पे दफन किया जाता है, तो उसका नाम ये भी क्वेटा के अंदर है जी। माउंट है जबले नूर के नाम से, जबले नूर है कुरान के लिए, जो नूरुल कुरान। अब ये देखिए तो ये कमांड एंड स्टाफ कॉलेज जो है ये भी क्वेटा के अंदर है। लेकिन इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपने याद रखनी है कि 1905 में पहले टेम्परेरी तौर पे ये देवलाली के नाम से जगह थी जी, जहाँ पे ये बम्बई नियर बम्बई जो है इसको कैम किया गया। लेकिन 1907 में क्वेटा में इसको परमानेंटली आपने याद रखना है। तो ये कमांड एंड स्टाफ कॉलेज है, यहाँ पे आर्मी की ट्रेनिंग होती है और ट्रेन किया जाता है ऑफिसर्स को। तो इस वजह से आपने याद रखना है कि ये क्वेटा। और क्वेटा के अंदर आप ये देखिए तो एक पास आ रहा है जिसका नाम है खोजक पास।
खोजित पास जो है इसको आप ध्यान में रखिएगा कि ये बेसिकली अफगानिस्तान को क्वेटा से मिलाता है जी। यहाँ पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी रेल टनल है जिसे हम खोजित टनल बोलते हैं जी। इसी तरह इधर देखें तो बुलान पास है, यानी ये सिब्बी को क्वेटा से मिलाने वाला पास जो है ये बुलान पास है। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स का आपको पता चल गया जी। तो अब अगर आप देखें तो नीचे ये वाला जो एरिया है ये बुलान डिस्ट्रिक्ट, जिसे खाची के नाम से डिस्ट्रिक्ट याद किया जाता है। यहाँ पे दो हिस्टोरिकल प्लेसेस है जी, एक तो मेहरगढ़ है जी, आपको पता है हिस्टोरिकल प्लेसेस है और बहुत ही पुरानी मतलब आर्कियोलॉजिकल साइट है ये, और पीर गैब के नाम से भी एक दरबार है जी जो यहाँ पे बुलान के अंदर आता है जी। इसी तरह अगर आप देखें तो ये डेरा, ये कोल्लू का एरिया है, ये डेरा बुगटी है, बुगटी हिल्स यहाँ पे है जी डेरा बुगटी के अंदर। और इधर अगर आप देखें तो ये चागी डिस्ट्रिक्ट है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है उसका नाम जो है वो आपने याद रखना है चागी डिस्ट्रिक्ट है जी। इसमें एक तो चागी हिल्स है, फिर ये गुनशहरो पास है जो चागी को अफगानिस्तान से मिलाता है, फिर आपने याद रखना है जो पाकिस्तान में ब्लास्ट हुए थे 1998 में, आपको पता है कि ये 28 मई को हम ब्लास्ट किए, न्यूक्लियर ब्लास्ट में वो रास्को माउंटेन में हुए थे जी। 76 पार के नाम से गांव है जहां पे उस एरिया में ये किए गए थे चागी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फिर आप देखिए तो एक बार जो बलूचिस्तान की सबसे बड़ी लेक मानी जाती है हमूने मशाखेल लेक है, ये वाशोक के इलाके में पाई जाती है जी। इसी तरह एक डेजर्ट है खारान के अंदर, ये डिस्ट्रिक्ट है खारान, तो यहाँ पे उसका नाम है वादी सुल्तान के नाम से डेजर्ट है जी। खारान के अंदर वादी सुल्तान डेजर्ट है खारान के अंदर। अब आप देखें तो ये तो जी डिस्ट्रिक्ट चागी, चागी के साथ ये नोशकी है जी। नोशकी में एक लेक आती है जिसका नाम है जंगी नावर के नाम से, जंगी नावर ये एक लेक है जी। नोशकी का इलाका है, वहां के अंदर मतलब है कि ये आती है नोशकी है, मस्तूंग है। उसके बाद आप देखें तो ये सिब्बी डिस्ट्रिक्ट आ जाती है जी, सिब्बी। और यहाँ पे आपने याद रखना है कि माउंटेन रेंज आ रही है ये वाली, इसका नाम है कीर्थर। कीर्थर आपको पता है, कीर्थर को दूसरा नाम दिया गया था नागन रेंज। पाकिस्तान का सबसे लंबा पहाड़ी सिलसिला जो है वो कीर्थर है जी। तो कीर्थर रेंज एंड तक जाती है जी। तो आप याद रखिएगा कि इस पोर्शन पे जो लेक अपना माउंटेन रेंज थी उसका नाम टोबा काकड़ रेंज था जो केपी के साथ आगे कनेक्ट हो रही है जी। और ये वाली पंजाब वाली साइड जो थी वो सुलेमान रेंज थी। और आपने याद रखना है सबसे लंबा पहाड़ी सिलसिला जो था वो कीर्थर था जी। अब आगे डिस्ट्रिक्ट पे चलते हैं तो आपने याद रखना है कि ये वाली थी वाशोक, और वाशोक और पंजगूर इलाका है जी। अब ये देखिएगा कि ये पंजगूर और वाशोक, नीचे पंजगूर डिस्ट्रिक्ट है, ऊपर वाशोक है। यहाँ पे माउंटेन रेंज जो है उसका नाम सेंट्रल मकरान है जी। फिर ये छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है शहीद सिकंदर आबाद के नाम से, कलात के नीचे। फिर उसके बाद ये वाली डिस्ट्रिक्ट आप याद रखिएगा कि ये है खुजदार। खुजदार में एक तो रिवर का नाम आप याद रखिएगा नाल रिवर है जी, ऊपर से आ रहा है। उसके बाद आपने याद रखना है कि यहाँ पे एक जो है वो मूला चौकट जो है ना कि वाटरफॉल है मूला के नाम से, मौला जैसे होता है ना इसी तरह मौला चोटक वाटरफॉल है, खुजदार के अंदर आती है जी। इसी तरह आप देखिएगा तो आगे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स जो आती हैं उनमें आपने याद रखना है कि ये नसीराबाद और जाफराबाद है जी। और उसके साथ जहल मक्सी ये डिस्ट्रिक्ट है जी, जहल मक्सी ये आ जाएगी। और आपने याद रखना है कि ये एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है डेरा बुगटी के नीचे, इसका नाम है सोबतपुर। सोबतपुर जो है ये भी एक नई डिस्ट्रिक्ट है जी। और सिंध से एक ना कच्ची किनाल का कंसेप्ट आता है जी। कच्ची किनाल जो है वो नसीराबाद और जाफराबाद के इलाके को सैराब करती थी। ये आपने याद रखना है मीर जफरुल्लाह खान जमाली का इलाका है जी जाफराबाद। तो ये उसी के गवर्नमेंट पीरियड के अंदर यहाँ पे बनाई गई थी इंडस से इस इलाके को सैराब करने के लिए। अच्छा जी, नीचे अगर आपको ले जाए तो आपने याद रखना है कि ये वाला एरिया है केच का। ये देखिए तो पंजगूर वाले एरिया से एक रिवर आ रहा है जिसका नाम है केच रिवर, और इधर ईरान वाली साइड से आता है नीलहिंग के नाम से। ये दोनों मिलके एक रिवर बनता है जिसका नाम क्या है दश्त रिवर। और दश्त रिवर के ऊपर दो डैम आ रहे हैं। एक डैम आपने याद रखिएगा
میرانی ڈیم اور دوسرے کا نام ہے انکارا ڈیم. یہ دونوں آپ نے یاد رکھنے ہیں جی. اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں تو کیچ کے علاقے میں سسی پنو کا فورٹ ہے. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فورٹ آف سسی پنو تربت کے اندر آتا ہے جی. تربت بیسیکلی علاقہ جو ہے وہ کیچ کے اندر ہے جی. سسی پنو کا فورٹ آپ نے یاد رکھیے گا کہ وہ کیچ کے علاقے میں. اس کے بعد آپ دیکھیں تو اس سائڈ پہ تو ادھر سے میں نے بتایا تھا کہ جو ہے کہ نال ریور سے ادھر آپ دیکھیں اوران والے علاقے سے آتا ہے ہنگول ریور اور پھر یہ ہب ریور. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بلوچستان کا سب سے بڑا ریور آ جائے تو ہنگول ریور آئے گا. اچھا جی, اب یہ والی ایریا آ گیا نیچے. آپ نے یاد رکھنا ہے کھزدار کے ساتھ یہ جو ڈسٹرکٹ آتی ہے یہ لسبیلا ہے جی. لسبیلا میں کافی ساری چیزیں ہیں جی, ان کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کیو سٹی ہے جی. کیو سٹی آف تمرانی گوٹ ہے جی یہاں پہ لسبیلا کے اندر. پھر ایک یہاں پہ مندر ہے جی, اس کا نام ہنگ لاج ماتا ٹیمپل ہے جی, وہ بھی لسبیلا کے اندر آتا ہے. پھر جامعہ مسجد ونڈر کے نام سے آتی ہے, وہ بھی لسبیلا میں ہے. اور یہ جو بیچ ہے اس جو لسبیلا کا اس کو بولتے ہیں سپت بیچ. اور آپ یاد رکھیے گا کہ لسبیلا کے اندر دربار سکی شاہ بلاول جو ہے ان کا ہے جی. پھر اس کے بعد پرنسز آف ہوپ, یہاں پہ ایک آرکیالوجیکل سائٹ ہے جی. بیسیکلی وہاں پہ مطلب ہے کہ کچھ ایسے نمونے بنے ہوئے ہیں کچھ پتھروں کے, تو اس کو ایک جو ہے کہ مورتی سی شکل اختیار کرتی ہے جس کو نام دیا گیا پرنسز آف ہوپ. تو یہ بھی لسبیلا کے اندر آتی ہے جی. تو اب یہ دیکھیے گا کہ نیچے سب سے آپ نے یاد رکھنا ہے ایک تو گوادر والے پورشن میں ماؤنٹین رینج ہے جس کا نام ہے مکران رینج, اور یہاں پہ کافی ساری پورٹس ہیں جی. سب سے پہلے جیوانی, پھر یہ گوادر ہے جی سب سے بڑی جو پورٹ آتی ہے, پھر پسنی ہے, پھر ارمارا ہے, پھر سمیانی ہے. لیکن آپ یاد رکھیے گا کہ یہ گیدانی پورٹ لسبیلا میں ہے. باقی ساری جو ہے وہ گوادر ریجن میں آتی ہیں, لیکن گیدانی جو ہے یہ لسبیلا میں ہے جی. اور آپ کو ہوتا ہے پاکستان کی سب سے بڑی شپ بریکنگ کمپنی جو ہے وہ یہاں پہ ہے, لیکن دنیا کی جو سب سے بڑی مطلب شپ بریکنگ یارڈ ہے وہ الانگ یارڈ گجرات کے اندر آتی ہے جی. انڈین گجرات الانگ شپنگ یارڈ ہے. یہ انڈین گجرات کے اندر آتا ہے, تو یہ یاد رکھیے گا. یہ تھا جی بیسیکلی کوئٹہ اور اپنا جو بلوچستان ہے, بلوچستان کی ڈسٹرکٹس اور بلوچستان کے مطلب جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں, اور اس کے ساتھ آپ کو میں نے مطلب ہے کہ جو فزیکل فیچرز تھیں وہ اس کی بیان کر دیں. اس کے اندر جو لیکس آتی ہیں آپ دیکھیں تو ہر چیز ہم نے ایک ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتائی. تو آپ اس میں مزید اپنی رائے دیجئے گا کہ اس میں ویڈیو میں مزید کیا چیز ایڈ کی جا سکتی ہے. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ کمنٹ کیجئے گا, اس کو شیئر کیجئے گا اور لائک کیجئے گا جی, کیونکہ یہ ویڈیو کافی محنت کے ساتھ بناتے ہیں. آپ دوستوں کا اگر رسپانس بہتر آئے گا تو انشاءاللہ ہم دن بدن جو ہے وہ اور بہتر چیزیں کرتے جائیں گے.